जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि किसान भाई शाम के वक्त पराली में ज्यादा आग लगाते हैं। इससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है और कुछ ऐसे पार्टिकुलेट मैटर भी रिलीज होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और क्योंकि हवा में स्थिरता होने की वजह से पार्टिकुलेट मैटर और ये धुआं पूरी तरह से हवा में उपस्थित रहता है। ये ग्लोबल राइस स्ट्रॉ बर्निंग जोन के बारे में इमेज दिखाई गई है। इसमें आप देखेंगे कि भारत, चाइना और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉ बर्निंग के केसेस हैं। जबकि जो दूसरे देशेज हैं दूसरे कंट्रीज हैं उनमें यह है कम दिखाई पड़ता है। स्लाइड में दिखाया गया है कि जो लाल बिंदु है वो एक बर्निंग इवेंट को प्रदर्शित करते हैं। इसमें पिछले 5 साल का डाटा आप देख सकते हैं कि पराली जलाने की घटना जो बर्निंग इवेंट्स है वो किस तरह से कमी हुई है पंजाब में और हरियाणा में भी। हालांकि अभी भी इसमें काफी सुधार की जरूरत है। पानी में आग लगाने से एक्सीडेंटल पॉइंट भी बनता है क्योंकि वो धुएं की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा वो पोल्यूशन का भी कारण बनता है कि पोल्यूशन से स्मोक प्लस फोग मिलके स्मोक बनाता है जिसकी वजह से वहां पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है। अस्थमा जैसी बीमारियों को जनित होता है। वह दूसरे भी बीमारियों का कारण बनता है और आंखों में भी इसमें जलन महसूस होती है। तो इस तरह से ये पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। किसान भाइयों, थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि फसल अवशेष को जलाने से अगर नुकसान की हम बात करें तो 1 टन फसल अवशेष में आप देखेंगे कि 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जरूरी जो पोषक तत्व है वो भी सीधे तौर पे नष्ट हो जाते हैं, जैसे पूरी तरह से नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस, 20% पोटाशियम व 5 से 60% सल्फर की हानि होती है। अगर हम आग के कारण खेत की 9 इंच तक की यानी 15 सेंटीमीटर के करीब अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सूक्ष्म जीवों की भी हानि होती है क्योंकि सूक्ष्म जीव इतना उच्च अधिकतम तापमान सह नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अवशेषों के जलने से जो खरपतवार नाशी जो दवाइयां हैं उनका भी प्रभाव कम होता है और उस वजह से खरपतवारों का उचित नियंत्रण